पहुंच गए हैं मुरादाबाद के गांधी मैदान पर, जहां चल रहा है 5 दिवसीय उड़ीसा महोत्सव। पूरे मंडल से यहां पर कलाकार आ रहे हैं दूर दूर से और अपने अपने हुनर दिखा रहे हैं। और आज मुरादाबाद के उड़ीसा महोत्सव में पहुंचे हैं फिल्म स्टार एवं प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज जोशी। मनोज जोशी जी ने मंच से फिल्मों की बारीकियां बताई और उनका कहना है कि फिल्म बहुत कुछ सिखाती है, जिसमें सीखने वाला अच्छाइयां भी सीखता है और बुराइयां भी। मुरादाबाद से राष्ट्रीय समीक्षा चक्र के लिए श्रीपाल सिंह राणा। बहुत सारी औरतें अब डायरेक्टर हैं और उनका काम सामने आ रहा है और इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। बाहर के देश से हिंदुस्तान में आई और उसकी एक शैली को हमने अपनाया। सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो कि जब शुरुआत हुई सिनेमा की विश्व में, उसी समय सिनेमा की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में और अब हमने 100 साल पूरे कर लिए, 100 साल से कई साल ज़्यादा पूरे कर लिए। तो हमारी एक बहुत लंबी उसमें पूरे विश्व सिनेमा में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है, हमारी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है। और ये चीज़ जो है ये लगातार चेंज होती रहती है, कौन उसमें आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन ये कहना मतलब मेरे लिए पर्सनली कि सिर्फ ये पिछले साल जो है वो अच्छे रहे और पिछले नहीं, तो हम लोग तो वो कंट्री हैं जिसमें हम सत्यजीत रे भी रह चुके हैं और बिमल रॉय भी रह चुके हैं और बरुआ साहब भी रह चुके हैं और पीछे दल साहब फाल्के भी रह चुके हैं। तो आज का फिल्म मेकर जैसे मैं खुद हूँ, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने। तो वो तो जो हमारी हेरिटेज है, सिनेमा हेरिटेज है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी रिच। मनोज जी, बहुत सारे लोग हैं, सिनेमा पे जब बात होती है तो ज़्यादातर फिल्में जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है हमारा और जो समानांतर सिनेमा की जिसकी हम बात करते हैं और एक पॉपुलर मीडियम की बात करते हैं, देखना तो चाहते हैं कि मैं समानांतर सिनेमा को देखूं, लेकिन मैं भागता पॉपुलर मीडियम की तरफ नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो काम तो करना चाहते हैं कि मैं अल्टरनेट मीडियम में काम नहीं करूँ, समानांतर सिनेमा में काम नहीं करूँ, जहाँ पर ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लोग फिल्म बनाए, रॉय जैसे लोग फिल्म बनाए, सत्यजीत रे जैसे लोग फिल्म बनाए, लेकिन दर्शक उस हिसाब से आपको नहीं मिल पाते, तो आप उस मीडियम में चाह कर भी नहीं जा पाते, फिर आप दूसरे मीडियम की तरफ भागते हैं जहाँ पर पॉपुलर मीडियम होता है। ऐसे में आप दोनों तरफ काम करते हैं, कैसे खुद को एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ढालते हैं और कैसे निकालते हैं? ऐसा है कि फिल्म या तो बुरी होती है या अच्छी होती है। उस समांतर फिल्म, मेन स्ट्रीम फिल्म हमने नाम दिया। दूसरी बात ऐसी है कि आज का जो दर्शक है वो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पहले वो नहीं था। मतलब हमारे वक्त वो नहीं था कि वर्ल्ड का सिनेमा देखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। आज वो नहीं है, आज बटन दबाया सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन दूसरा उसका कारण ये भी है कि आज सिंगल प्रोड्यूसर जो था वो रहा नहीं, जो साउथ में अभी भी है। कॉरपोरेट सेक्टर आए और कॉरपोरेट सेक्टर के आने के बाद फिल्मों में जिस प्रकार से भाव बढ़ने लगे, मतलब एक फिल्म की मेकिंग 100 करोड़ होने लगी, जो भी है, बट उसके बाद उस फिल्म को बेचना, उस फिल्म के बाद फिर उसके 3 भाग होना, यानी 100 करोड़ निकालने के लिए उसको कम से कम 300 करोड़ का कलेक्शन होना चाहिए, तो उसके पैसे निकलेंगे। तो ये सारी जो जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद के कारण जितने की फिल्म बनाई है, आधे का मार्केटिंग करो, वो शक्ति जो है वो छोटे प्रोड्यूसरों में नहीं होती, ना वो अपनी फिल्म में रिलीज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका उपाय ये है कि थिएटरों की संख्या बढ़ाई जाए। हर राज्य सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के अंदर छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे थिएटर यदि बनाते हैं तो
ये जो सारा सर्कल है ना, उसके लिए एक मार्ग मिले और फिल्में चलने भी लगेंगी। खैर वो विषय नहीं है अपना, लेकिन आपने कहा कि आज हमारे वक्त बहुत कंपटीशन थी, मतलब एक फिल्म माध्यम था और एक नाटक का माध्यम था, और उस समय सिर्फ दूरदर्शन था, सीरियल भी नहीं शुरू हुई थी। खैर मैं उतना बूढ़ा नहीं हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं 59, बट मैं मेरे वक्त की बात कर रहा हूं कि उस समय जिस तरह से ये फिल्में चल रही थी, और उस समय केवल इतना ही माध्यम था। आज आपके लिए एक विधा में ही अटक के रहे ऐसा न करें, लेकिन अगर एक्टर तरीके से आपको परिपक्व होना है तो आप पढ़ें। आप थिएटर जो है, रंगमंच जो है, मतलब जो आया वो पढ़ो, मतलब भूखे इंसान की तरह जो खाना आया ना वो खाना खाता है ना, उसी तरह हर पुस्तक पढ़ो, हर विषय का पुस्तक पढ़ो, वो ज्ञान यहाँ फील होगा और तभी आप बड़े। एक्टर होना है मैं चिकना चुपड़ा दिखता हूँ इसलिए मैं आ जाऊँ, अरे अब किसी के घर में जाते हैं तो कहते हैं कि यार इसको ले जाइए ना, अच्छा दिखता है लेके जाओ, मैं क्या करूँ इसका अच्छा डालूँ, ऐसा नहीं है। आपको बढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। कोई कोर्स करके एक्टर नहीं होता, और कोई इंस्टीट्यूशन किसी को एक्टिंग सिखा नहीं सकता, वो उसको ही बनना पड़ता है। हाँ, किसी एक्टर में एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके वो अपने आप को कल्टिवेट कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। तो प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको फिल्मों में ही जाना है इसलिए दिखते जाए, वो नाटक में गाना कर सकता है। नाटक में आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है, और वो अच्छी तरह उसकी कुटाई होगी और वो अच्छी धुलाई होगी और अच्छा तैयार होगा, साफ सुथरा स्वच्छ आदमी करके एक्टर बन के तैयार होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने फिल्मों के ब्रेक लेके वापस नाटक की तरफ आए हैं और करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अभी भी कर रहे हैं। आज थिएटर में एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बता, ये एआई जो है वो एआई सब में मैनिपुलेट करेगा, सब में मैनिपुलेशन चलेगा, आने वाली फिल्मों में चलेगा, किसी भी माध्यम में चलेगा। लाइव परफॉर्मेंस में एआई का कुछ नहीं चलेगा। आने वाला जो काल है ना बहुत ज्यादा हो चुकी, मतलब 10 गुना ज्यादा बढ़ी है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ रखा। थैंक यू वेरी मच। इसलिए सारे जितने भी प्लेटफॉर्म उनको चुनने हैं वो चुन सकते हैं, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, तो किसी एक पर फोकस ना करें, बहुत सारे शस्त्र हैं आपके हाथ में, तो निराश ना हो। थैंक यू। कुछ और बात करते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला मेरे से बात कर लेते हैं, बट नहीं। हाँ, इधर तो हमारे लिए सो मेरी एक नई फिल्म आई है द ग्रेट शॉकिंग फैमिली, जो कि जियो हॉटस्टार पे है, अभी 1 महीना पहले रिलीज हुई है। तो प्लीज़ आप में से जिन्होंने नहीं देखी उसे ज़रूर देखिए। बट मुझे लगता है कि OTT कुछ फिल्मों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, जैसे कि मेरी फिल्म है, मुझे लगता है, क्योंकि जो एक छोटी फिल्में होती हैं अगर हम उनको थिएटर में लेके जा रहे हैं आजकल, तो थिएटर का रिटर्न्स जो है, एक तो पूरा थिएटर सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है आप प्रोड्यूसर्स के लिए, और छोटा जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा आ नहीं रहा है। लेकिन आप जब OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो वो एक लंबा प्लेटफॉर्म टाइम है, जिसमें कि आप फिल्म अगर आपके प्लेटफॉर्म पे है तो इट्स देयर फॉर मेनी ईयर्स, मतलब अगर आपका डील हुई है तो 5 साल की 10 साल की डील हो रही है, तो लगातार वो ऑडियंस के लिए अवेलेबल है उतने सालों के लिए। अनलाइक थिएटर जो वहाँ पे आपको हफ्ता भर या 5 दिन, हफ्ता भर 10 दिन मैक्स टू मैक्स अगर चलना है, उसके बाद अनलेस इट्स फिल्म लाइक धुरंधर जो कि चल जाती है, और आप थिएटर की इकोनॉमी किस तरह से बढ़ती। नॉर्थ की फिल्में आ रही हैं जो कि बिल्कुल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर नहीं, कॉर्पोरेट्स हैं, और कॉर्पोरेट्स के पास कोई एंड नहीं है पैसे का, लेकिन फिर भी जितनी भी बड़ी बजट फिल्में वो बना रहे हैं वो फ्लॉप जा रही हैं। तो ये क्या रीजन है हमारे साउथ और नॉर्थ के बीच में जो ये बिग ह्यूज डिफरेंस है? धुरंधर इज प्रॉब्ली द फर्स्ट बिग थिंग दैट इज कम आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके अलावा पिछले मेरे ख्याल में 6, 7, 8 साल से लगातार जो बड़ी फिल्में आ रही हैं वो साउथ से आ रही हैं हमारी। तो ये
देखना पड़ेगा बॉम्बे के भी प्रोड्यूसर्स को कि पद्मश्री जोशी और अनुषा सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा और लोगों से फिल्म और फिल्म की धुरंधरता क्या होती है और विशेषता क्या है कि जो दृक श्राव्य माध्यम है, ये जिसे हम फिल्म कहते हैं या नाटक कहते हैं, वो माध्यम का प्रभाव क्या क्या असर कर सकता है, परिणाम मिला सकता है और दुष्परिणाम मिला सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भाष्य करने के लिए मुझ जैसे कलाकार को बुलाया, इसलिए मैं ओडिशा का और यहाँ के कमिश्नर साहब अंजनी जी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ और यहाँ के सारे पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। मेरा आईडी चढ़ी लगे थे, फोटो आया था मेरा उनके साथ।